राधे कृष्णा नमस्कार। स्नान करने के भी शास्त्रों में बड़े विचित्र नियम बताए गए हैं। विचित्र नहीं कह सकते, बड़े लाभकारी कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बताई गई कि प्रातःकाल व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रातःकाल व्यक्ति स्नान करता है वो जब पूजन हवन आदि के लिए पवित्र हो जाता है। प्रातःकाल जो स्नान करता है ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत आदि की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाता है। प्रातःकाल स्नान करने वाले को रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। स्नान कई प्रकार का होता है, इसको ध्यान से सुनिए। मंत्र स्नान, होम पवित्रा पवित्र हुआ, ऐसे स्नान कर सकते हैं आप। भौम स्नान, भौम कहते हैं मिट्टी को। गाय के जहाँ गाय है उसके नीचे की रज को आपने अपने शरीर पर लगा लिया, भौम स्नान हो गया। अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। लेकिन मानसिक स्नान विशेष स्थितियों पे होते हैं। अब ये नहीं कि बढ़िया मौसम है, स्वस्थ हैं आप, फिर भी आप मानसिक स्नान कर रहे हैं, मन से स्नान कर रहे हैं। शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान कहलाता है। भस्म लगाना अग्नि स्नान कहलाता है। आप देखेंगे संत महात्मा अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, स्नान नहीं करते। तो स्नान जल से नहीं करते, लेकिन अग्नि से स्नान कर लेते हैं। गाय के खुर की धूली लगाना वायव्य स्नान कहलाता है। सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना, सूर्य की किरणें भी निकली हुई हैं, वर्षा का जल भी टप 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 चू रहा है, आप ऐसी स्थिति पर स्नान कर रहे हैं, इसको सूर्य स्नान बोलते हैं। जल में डुबकी लगा के स्नान करना वारुण स्नान कहलाता है। आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहलाता है। इस प्रकार आप स्नान करके स्नान का भी लाभ ले सकते हैं। ऐसा बताया गया कि उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है, इसे प्रजापति स्नान कहा गया है। तेल लगाकर तथा देह को मल मल करके नदी में नहाना मना किया गया है, अतः नदी से बाहर तट पर ही देह और हाथों को मल करके स्नान कर लेना चाहिए। और शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि शरीर को रगड़ करके स्नान करना चाहिए। देखिए डॉक्टर भी आजकल कह रहा है। अच्छा, रगड़ने से क्या होता है, शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र खुल जाते हैं और आपको ताजगी मिलती है और सारा मलिन वस्तु शरीर के बाहर निकल जाती है। अगर आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते तो मोटे कपड़े से शरीर को रगड़ लीजिए, तो सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे, आपको एक विशेष प्रकार की ताजगी मिलेगी। हमें ऐसा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद प्रातःकाल आप जल्दी से स्नान करना प्रारंभ करेंगे, ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपको मिलती रहे। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।